हेमंत, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सको? हेमंत की माँ ने अपनी आवाज को बढ़ाते हुए कहा, और ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। और तुम इतनी ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी बीवी से अच्छी तरह बात करना चाहती थी। अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? माँ प्लीज, वो इस समय थकी हुई है, बहुत रात हो गई है और हमें। हेमंत ने जवाब देते हुए कहा, हेमंत, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली कितनी ज्यादा प्रेस्टिजियस मिलिट्री बैकग्राउंड वाली है। हमारी रेपुटेशन के चर्चे पूरी सोसाइटी में है। लोग हमारी फैमिली की मिसालें देते हैं। मुझे हमेशा से ही पता था कि उस सिंघानिया परिवार से कुछ भी अच्छा नहीं आ सकता है। बेवकूफी तो इनके खून में दौड़ती है। और जो कुछ भी आज रात की पार्टी में हुआ है वो मेरे पॉइंट को प्रूफ करता है। तुम्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल करके रखना चाहिए था और उसे हमारी फैमिली को एम्बेरस नहीं करने देना चाहिए था। हेमंत की माँ ने उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे लेक्चर देना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें पास्ट में सिमरन से शादी करने के लिए क्यों फोर्स किया था? हालांकि वो एक नाजायज औलाद थी, लेकिन एटलीस्ट उसकी फैमिली का बैकग्राउंड इससे तो बेहतर ही था। उसका बैकग्राउंड किसी और के मुकाबले बिल्कुल साफ सुथरा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ। अगर तुमने उस समय सिमरन को चूज किया होता तो ये दो शैतानों में से कम शैतान वाले को चूज करना होता। कोई ऐसी जो कि एक क्रिमिनल फैमिली के साथ संबंध होने पर फक्र महसूस करती है। वो भला अच्छी कैसे हो सकती है? हेमंत की माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। इस समय तक हेमंत की माँ बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। उसकी लंबी बॉडी का फ्रेम उसे हेमंत पर और भी ज्यादा हावी कर रहा था। इसके बाद वो कहने लगी, इसे एक वार्निंग की तरह समझना। ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी वाइफ से ऐसे एम्बैरेसिंग बिहेवियर बर्दाश्त कर रही हूँ। इसके बाद अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे हार्टलेस होने पर मजबूर होना पड़ेगा, और फिर इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और इससे मेरा मतलब है, हो सकता है तुम्हें अपनी शादी से भी हाथ धोना पड़े। इस समय इसके पेट में जो बच्चा है उसे इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ना ही किसी के खिलाफ स्कीम करना। हेमंत की माँ ने उसे रिद्धिमा से दूर धक्का देते हुए कहा। और तुम बेवकूफ औरत, हेमंत की माँ ने पूरी अथॉरिटी के साथ कहा। उनका ये रूप देखकर रिद्धिमा डर गई और अपनी जगह पर खड़े होकर कांपने लगी। इसके बाद वो कहने लगी, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट हो और फिर भी तुमने इतनी बड़ी लापरवाही की। तुमने इतने सारे लोगों के सामने अपना कंट्रोल खो दिया, और वो भी किस लिए? तुम्हारी शान। हाँ, तुम्हारी यही शान ना किसी दिन तुम्हारे नीचे गिरने का कारण बनेगी। मुझे खुद को रिपीट करने पर मजबूर मत करना। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम अपनी इन घटिया चालों में मेरे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड को लेकर आओ। एक बार और तुमने अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश की, मैं तुम्हें इस फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, और तब तुम्हारा पति भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आई बात समझ में? हेमंत की माँ ने कहा। ऐसा कहते हुए उनका पूरा फोकस रिद्धिमा पर ही था। इसके बाद एक कड़ी आवाज में उन्होंने कमांड देते हुए पूछा, जवाब दो मुझे। हाँ हाँ माँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, रिद्धिमा ने सलाइवा को सटकते हुए कहा। इस वक्त वो अपने गिरने वाले आंसू को संभाल रही थी, जो उसके अंदर की फीलिंग से बाहर आने के लिए लड़ रहे थे। हेमंत की माँ गुस्से में वाकई में एक डरावनी औरत बन जाती थी। जब उन्होंने देखा कि उनकी बातों से रिद्धिमा इतनी डर गई है कि वो कांप रही है, तो उन्होंने उसे एक मुस्कान दिखाई। उन्हें उस लड़की को इस फैमिली में अपनी जगह दिखानी थी। इसके बाद वो कहने लगी, ओह हाँ, वो फैशन ब्रांड जिस पर तुम काम कर रही थी, अभी के लिए अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दो। तुम्हारे पेट में इस समय एक बच्चा है, एक जान है जिसे तुम जन्म देने वाली हो। इसीलिए तुम्हें घर पर रहना चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद वो पीछे मुड़ी और रिद्धिमा से दूर जाने लगी, उस चेयर की तरफ जिस पर वो पहले बैठी हुई थी। मगर माँ, मैं, रिद्धिमा अपनी बात कहने लगी। मगर क्या? हेमंत की माँ ने बीच में ही रुकते हुए अपने सर को रिद्धिमा की तरफ घुमाते हुए उसे साइड से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी, रिद्धिमा ने हकलाते हुए कहा और अपना सर नीचे करके अपने दांत पीसने लगी। उसे इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब से वो जवान हुई थी उसे बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था, और आज तक उसे कभी भी ना तो किसी ने नीचा दिखाया और ना ही उससे इस तरह की बात की थी। और जब तक उसकी हेमंत से शादी नहीं हुई थी और वो उसके परिवार का हिस्सा नहीं बनी थी, तब तक उसके लिए ये बात कॉमन नहीं हुई थी।
मगर क्योंकि वो हेमंत से प्यार करती थी, इसीलिए वो चुपचाप इतने सालों से उसकी माँ का ये हार्श बिहेवियर सह रही थी। हेमंत की माँ ही वो वजह थी जिसकी वजह से वो इस शादी में इतना इनसिक्योर फील करती थी। आखिरकार वो उसे हमेशा इस बात का एहसास दिलाती रहती थी कि उसे कभी भी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी उसे ये एश्योरेंस नहीं दिया कि हर डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ से ही सीखती है। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा भी उस टाइप की इंसान थी जो अपने साथ होने वाली हर बुरी चीज को दूसरों पर ब्लेम करती थी। इस समय वो सिमरन को उसे प्रयोग करने के लिए ब्लेम कर रही थी। भला ये उसकी गलती कैसे हो सकती थी? भला प्रोवोक होने के बाद कोई कैसे रिएक्ट नहीं कर सकता है? वो बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट कर रही थी जैसे कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता। अपनी सीट पर वापस बैठकर अपने पैरों को क्रॉस करके हेमंत की माँ अपनी कॉफी की घूंट भरने लगी और रिद्धिमा से कहने लगी, इसके अलावा सिंघानिया परिवार में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम उनसे दूर रहो। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम उनसे सारे तरीके की कम्युनिकेशन खत्म कर दो। तुम एक ऐसी इंसान हो जो कि सिंघानिया परिवार से रिलेटेड हो, और मैं नहीं चाहती कि उनकी वजह से हमारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं नहीं चाहती कि मीडिया कोई भी बेबुनियाद स्पेकुलेशंस लगाए और कहे कि रायचंद परिवार सिंघानिया परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ माँ, रिद्धिमा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। अगर देखा जाए तो इस समय हेमंत की माँ की बात में पॉइंट था, क्योंकि सिंघानिया परिवार उदयपुर की एक अपर क्लास सोसाइटी का पार्ट था। इसीलिए मीडिया ध्रुव के इलीगल तरीके से लिए हुए ड्रग्स को पूरे शहर में हाईलाइट करके खबर फैला रहा था। आखिरकार ये न्यूज पूरे शहर में फैलाने लायक थी भी। बाकी की अथॉरिटी भी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी और मीडिया भी इस बात को लेकर सिंघानिया परिवार को और ज्यादा गहरा खोदने वाली थी। ये सिर्फ वक्त की तक आने की बात थी कि मीडिया ने ये बात पता लगाए कि रिद्धिमा एक ए लिस्ट एक्ट्रेस है जो कि अभी अभी न्यूज में आई थी। और कमाल की बात तो ये थी कि वो सिंघानिया परिवार से रिलेटेड भी थी। हर कोई जानता था कि मीडिया हमेशा सेंसेशनल न्यूज को लेकर उसे फैलाने का काम करती है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही वो न्यूज अटकलों और स्पेकुलेशंस पर ही क्यों ना टिकी हो। जहां तक ध्रुव के ड्रग्स यूज करने की बात थी, सभी लोग इस बात का नेचुरली अंदाजा लगा रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं है जब उसने ध्रुव का यूज किया है। आखिरकार ड्रग्स बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है और अभी तक तो जरूर एक ऐसा नशाखोर आदमी हो चुका होगा जिसे उनकी लत लग गई होगी। मगर ध्रुव का कोर्ट के साथ और कानून के साथ ये पहला सामना ही था, तो इस बात का ये मतलब था कि इतने समय से कोई जरूर ध्रुव को प्रोटेक्ट कर रहा था। लोगों को ये अंदाजा लगाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी कि हेमंत की माँ की फैमिली अपने शहर की एक जानी मानी मिलिट्री फैमिली थी, और हो सकता है यही वजह थी कि वो सोच सकते थे कि इतनी जानी मानी फैमिली सिंघानिया परिवार को सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि रिद्धिमा उनसे जुड़ी हुई थी। दिन के अंत में हेमंत की माँ की फैमिली के लिए इस तरह के एजम्पशन और स्पेकुलेशंस अच्छा कल लेकर नहीं आने वाले थे। गुड, अब तुम अपने रूम में जा सकती हो। मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहती हूँ। रिद्धिमा ने एक अच्छी डॉटर इन लॉ की तरह हाँ में सिर हिला दिया। रिद्धिमा को ऑलरेडी हेमंत की माँ से ऑर्डर लेने की आदत हो गई थी। अगर हेमंत उसे शुरू में डिफेंड करने की कोशिश कर भी रहा था तो अंत में वो अपनी माँ की साइड लेने वाला था। हेमंत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एंड तक अपनी माँ के सामने बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा रह सके। यहाँ तक कि रिद्धिमा ने इस बात को लेकर हेमंत की माँ के बर्ताव के लिए एक बार भी कंप्लेन नहीं की थी। शुरू से ही उसे ये बात पता थी कि हेमंत की माँ के साथ पूरी जिंदगी गुजारना इतना आसान होने वाला नहीं था, मगर वो हेमंत से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना भी नहीं रह सकती थी। किसी ने उसे हेमंत से शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया था, ये उसकी खुद की मर्जी थी। उसने उनके सामने ऑलरेडी अपने घुटने टेक दिए थे, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक आशा थी कि हेमंत उसे उनसे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। जैसे जैसे रिद्धिमा सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे उसके गालों से होकर आंसू नीचे गिर रहे थे। हेमंत ने उसे जरूर बिगाड़ दिया था और उसे वो सारी चीजें लाकर दी थी जो उसे हमेशा से चाहिए थी, पर किसी वजह से रिद्धिमा के मन में ये डर था कि हेमंत उसे अपनी माँ के ऑर्डर की वजह से एक ना एक दिन जरूर छोड़ देगा। उसकी यही सोच उसे आने वाले कल के लिए रोज डराती थी। रिद्धिमा ने ऊपर पहुंचकर धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोला और इसके बाद अपने किंग साइज बेड के बगल में रखे हुए काउच पर बैठ गई। इसके बाद वो अपने पेट पर हाथ फेरकर अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। अब हेमंत की माँ ने उसे सिंघानिया परिवार के साथ संबंध तोड़ने के लिए कह दिया था।
उसने उस समय उन्हें खुश करने के लिए आसानी से इस बात के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन तब क्या होता अगर हेमंत की माँ उसे अपनी खुद की माँ को छोड़ने के लिए कह देती तो? क्या वो ऐसा भी कर सकती थी? और क्या ये सच में फायदेमंद होने वाला था? क्या ये सारी चीजें उसके फायदे के लिए होने वाली थी?